यज्ञ तब आदि करते दिखलाए तो उनके प्राण वहीं ले लो। सरकार एक कहीं कोई उस छलिया विष्णु का यज्ञ करते हुए न देखे। हम एक बात बताएं आपसे कि एक बाबा के मारे तो एक परेशान है, वो हम पे कह रहे कि बाबा न देखो जाके बताओ। और यदि नमो नमो नहीं होगा तो नमो नारायण कैसे होगा? जब तो नमो नारायण भी होगा। क्या भक्ते हो? अरे भक्ते का है काम करने को यदि तुमने आदेश का पालन नहीं किया तो हम अपनी तुम्हारी चिट्ठा काट लेंगे। बिल्कुल नहीं, हमें कहा कटवाने चिट्ठा यथाशीघ्र जाओ। अरे हम अभी जाते हैं, वो जाकर के पता लगाते हैं। कोई साधु संत कोई महंत पुजारी यदि यज्ञ हवन के पूजा करता देखा तो उसको हम खून पी जाएंगे। 600 रुपया किलो घी नहीं देना दे बाबा वरना खुद हम देखे हैं। चलो ये भगवान कला देख देख के हम भी लगा के भगवान भेजने का दिन हो ये कर्जा पे दिमाग खराब हो। अब तो लगा के भगवान भेज ली, लेकिन क्या करें जब तनख्वाह होते से मिले तो तब काम उतना को करने पारे और नहीं तो फिर का है गाय इसे मरवे से साधो है कि अपना काम करे तब गाय खुशबू तो में आ रही क्या नहीं हमें लग रहा हो तो घी भर लो घी भर लो गाय सुना रहा तुम्हें ना हमारी बहुत 2.5 किलोमीटर दूर से पता लग जाते वो। अब तो आप देख लो भैया। अरे ये बंद करो। नमो नारायण नमो नारायण आपको पता होना चाहिए। एक घंटा हो गया चिल्लाते सोचते ही हे राक्षसों, हम तुम्हारा कुछ नहीं लिए, हम सिर्फ अपने हरि विष्णु भगवान का जाप करते हैं। इसमें आपको क्या परेशानी है? अरे कहाँ का विष्णु छलिया विष्णु लगाए रहते हो विष्णु विष्णु। अरे क्या होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर यदि कोई है तो हमारा लंकेश लंका की ईश्वर है और नहीं तो ये देखा 4वीं सदी का हथियार है 2024 में बनाया गया है तुम्हारे लिए। हे वीर राक्षसों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायना शांते पयहत्वानम भुजंगानाम केवलम विस्मरणम। मूर्खों को उपदेश देने से उनका क्रोध बढ़ता है, जिस प्रकार से सर्व को दूध पिलाने से उसका जहर नहीं घटता है, उसी प्रकार से तुमको उपदेश देने से तुम्हारा क्रोध बढ़ता है। हम हरि विष्णु भगवान के भक्त हैं, हम श्री नारायण का जाप करते हैं और इनका जाप करता ही रहेंगे। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि तुम्हारे जैसे खाए के 4 करो वो इनको खून पियो। तुम्हारा शास्त्र कही कि हम बंद करो। विष्णु हरि देवा आपकी जय को नहीं क्यों करो। इस समय जय जयकार करने का कोई औचित्य नहीं। मैं देख रहा हूं दिन प्रतिदिन तुम्हारे ये नयन सजल होते जा रहे हैं, तुम्हारा यह आनंद कांतिहीन होता जा रहा है। और आज तो जब धाराएं तुम्हारे नैनों से झलक रही है,
कौन सोच उर में बस्यो, नयन बहाते नीर, कारण मोहे बताओ सब, कौन विषय गंभीर। अचानक आज इतना कौन सा विषय गंभीर हो गया कि तुम्हारे आनंद पर चिंताओं की रेखाएं दृष्टिगोचर हो रही है, तुम्हारा आनंद मलिन होता जा रहा है, तुम्हारा तेज दिन प्रतिदिन समाप्त होता जा रहा है। बोलो देवगणों, क्या कर रहा है? खुलकर बोलो। हे देवराज, यह तो आपको भी विदित है कि पापी रावण के अत्याचारों से यह समस्त देवलोक भयभीत है। ऋषिजन, मुनिजन, संतजन यज्ञ तप तपस्या नहीं कर पा रहे, माताओं को उनके पुत्रों का वध किया जा रहा है। हे देवराज, पापी रावण का अत्याचार अपने चरम पर ही पहुंच गया है। हम सब देवगण चाहकर भी उस पापी रावण का सामना करने में असमर्थ है। हम कब तक गुफाओं में शरण लेते रहेंगे? कोई उपाय करे भगत, कोई उपाय करे देवराज। सत्य कह रहे हो पवन देव, मैं भली भांति परिचित हूं रावण के अत्याचारों से, लेकिन क्या करना? मैं सबका कष्ट समझता हूं, पर मेरी भी लाचारी है, ना कोई उपाय सूझता है, मेरा खुद हृदय दुखारी है। ये देखो, मैं भी व्यक्त हूं, व्याकुल हूं, त्रवत हूं, करूं तो क्या करूं? कैसे संकट का समाधान हो? रावण के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सुर, नर, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, तीनों लोगों में कोई भी ऐसा नहीं जो रावण के सामने उसका मुकाबला कर सके, उसे परास्त कर सके। हे सूर्यदेव, आपका क्या विचार है? हमें क्या करना चाहिए? कैसे हमें मुक्ति मिले रावण के दुराचारों से, अत्याचारों से? हे देवराज, ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदानों से वह रावण अत्यधिक बलवान हो गया है। संपूर्ण विश्व में उसका कोई सामना नहीं कर सकता। अतएव हमारी राय है कि क्यों ना ब्रह्मा जी के पास चल करके इस समस्या से मुक्ति का उपाय पूछना चाहिए। वही हमको इस कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं। सत्य कहा। अत्याचार इस धरती पर इतने बढ़ गए हैं कि अब मैं रावण के इन अत्याचारों का पाप सहन नहीं कर सकती। यदि रावण के अत्याचार इसी प्रकार बढ़ते चले गए तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, रसातल में चली जाऊंगी। नहीं नहीं देवी, नहीं। बस इसी संकट को टालने का उपाय कैसे हो, इसी विषय पर हम सभी देवतागण मंत्रणा कर रहे थे और हम सब ने ये निश्चय किया कि सृष्टि के रचनाकार जिन्होंने राक्षस को इतना बलशाली बना दिया, रावण को इतना बलशाली बना दिया कि आज तीनों लोग उसके अत्याचार से थरथरा रहा है। उस संकट को दूर करने के लिए हम सभी मिलकर के ब्रह्मदेव के पास चले। हम सबका यही निर्णय है।
चलिए शीघ्रता करें सभी देवतागण, हम ब्रह्मदेव की शरण में जाएंगे। ब्रह्मदेव को समस्त देवता गणों सहित इंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा अखंड कल्याण हो सुरेंद्र। अरे आज अचानक देवेंद्र समस्त देवगणों सहित और देवी वसुंधरा धेनु रूप में सबका अचानक ब्रह्मलोक में आगमन निश्चित ही कोई विशेष प्रयोजन लगता है। कहो देवेंद्र। देवेंद्र कहो क्या कारण है, क्यों व्याप्त हो रही चिंताएं, आशा क्यों आज संकित है, हंसती क्यों निराशाएं, दुख दर्द दिखाई क्यों देता, आनंद पर आज जमाने का क्यों देव वृंदे सहमे कारण बतलाए आने का। हे देवेंद्र, ब्रह्मलोक में अकस्मात आगमन कारण कहिए देवेंद्र। हे ब्रह्मदेव, आप कारण पूछ रहे हैं। हाँ, जिसको विभिन्न प्रकार के वरदान देकर, असीम शक्तियां देकर बहुत ही बलशाली बना दिया उस क्षत्रिय व रावण को। क्या आप जानते नहीं ना? खत्म हुआ हे देव, जानते हैं ना जी। और आप ही के द्वारा वरदान दिए गए आज उन शक्तियों का है नाथ वह राक्षस राज रावण दुर्प्रयोग कर रहा है। तीनों लोगों में हाहाकार मची हुई है। आज पुण्य करने वाला, यज्ञ कर्म करने वाला, जिसे जीने का कोई अधिकार नहीं, देव महादेव के पास जाकर इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करें। अवश्य ने सत्य कहा कि जो तपस्या करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, निश्चित तौर पे उसे फल प्राप्ति होनी चाहिए। और भोलेनाथ ब्रह्मदेव सहित यहाँ तक कि पृथ्वी गौ के रूप में देख रहा हूँ और सभी भयभीत, कंपित एवं आंसू बहाते हुए मैं देख रहा हूँ। इसका कारण हमें बताइए। अवश्य भोलेनाथ। हे देवादिदेव भगवान भोलेनाथ, हाँ बताइए। आपने जिसे वरदान दिया, आप तो समझ रहे होंगे, आपका परम भक्त
ग्रीव रावण, जिसने घनघोर तपस्या कर आपको प्रसन्न कर असीम शक्तियां प्राप्त की और आपने खुले मन से उसे वरदान भी विभिन्न प्रकार के दिए, असीम शक्तियां प्रदान की, लेकिन नाथ आज उन शक्तियों का मर्यादा भाई रावण दुरुपयोग कर जीव जंतुओं को, ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष नाग किन्नर सभी को परेशान कर रहा है। यहां तक कि कोई भी ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर सकता, जप नाम संकीर्तन नहीं कर सकता, और हमारा हे नाथ, हमारा सिंहासन, इंद्र का सिंहासन भी उसने छीन लिया और समस्त देवता इधर उधर कंदराओं में, गुफाओं में अपने प्राणों को बचाते हुए भटक रहे हैं। नाथ, हमारी रक्षा करें, आप रक्षा करें दीनानाथ। हे देवराजेंद्र, आप परेशान मत होइए, इसका उपाय तो मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं है? इसका उपाय तो श्री हरि ही बता सकते हैं। तो क्या श्री हरि के पास चलना चाहिए नाथ? नहीं, श्री हरि के पास नहीं जाना, न वैकुंठ में जाना। वो तो घट घट के वासी है। अपनी करुण पुकार से तुम जहां उन्हें पुकारोगे वो तो वहीं प्रकट हो जाते हैं आदमी की तरह। मेरा ऐसा मानना है। नहीं, आपका वचन कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता नाथ। आप जो कहेंगे वह परम सत्य है, जैसा आदेशित आप हम सबको करते हैं। मेरा कहना है, कहिए नाथ। जाके हृदय भगत जसो प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति। वो तो जिस भगत के अंदर जैसे प्रीत होती है, प्रभु वैसे ही दिखाई देने लगते हैं। वो तो जैसे माचिस में आगी छिपी रहती है, इसी प्रकार से वो हम आपको देखते नहीं हैं। वो घट घट के वासी है, अविनाशी है। वो आदि जिस प्रकार से माचिस खिंचाने से प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार से उन्हें प्रेम से पुकारोगे, वो इसी प्रकार से यहाँ प्रकट हो जाएंगे। आगे जग में सब रहते विरागी, प्रेम प्रकट होए देश काल किसी विदिष्ट माही, कहाँ सो ब्रह्मदेव सर्वव्यापकता क्यों दिखाई दे रही है? क्यों आनन पर की स्पष्ट दिख रही, क्यों तेजहीन दिख रहे देव, क्यों व्यथित दिखाई देते हैं, क्यों चारों ओर वेदना के स्वर हमें सुनाई देते हैं। हे कमल नयन, ये
इंद्र सहित समस्त देवगण रावण के अत्याचार पापाचार से त्रस्त होकर उसका अंत चाहने के लिए आपकी शरण आए हैं। हे दया निधान, इन पर दया कीजिए, दया कीजिए। ऋषि मुनि यश गंधर्व जो यज्ञ करते हैं, आहुतियां डालते हैं, जो उनसे शक्तियां उत्पन्न होती थी भगवान, वो हम देवताओं को नहीं मिलती है। इसलिए हमारे देवताओं की सारी शक्तियां छीन हो चुकी है। हे दया सागर, हे दीन बंधु, रावण के अत्याचार पापाचार दुराचार इतने बढ़ चुके हैं भगवान कि जहाँ की दूध की नदियां बहती थी वहाँ अब रक्त की नदियां बहती है। हे भगवान, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, रावण के अत्याचार इतने बढ़ रहे हैं कि कोई भी पृथ्वी पर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हे दीनानाथ, कोई भी बंधु यहाँ पृथ्वी पर अपना जीवन व्यापन नहीं कर पा रहा है। हे प्रभु, आप कुछ करें, हम सभी देवताओं की रक्षा करें। हे भगवान, कुछ करें। हैं शीश ऋषि मुनिजन के धरती पर रक्त बहाया है। हे करुणा निधान, हे लक्ष्मीपति, अब छोड़ो यह वैकुंठ धाम, अब सीख धरा पर आओ तुम। उस अत्याचारी रावण को अब परम धाम पहुंचाओ तुम, अब परम धाम पहुंचाओ तुम। हे प्रभु, पापी रावण के अत्याचारों से पीड़ित होकर हम सभी देवगण गंधर्व मुनिजन आपकी शरण में आए हैं नाथ। पापी रावण से हमारी रक्षा करो। पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश हो रहा है गंधर्वदान, पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं प्रभु। राक्षसों का राजा रावण अपने अहंकार में चूर होकर तीनों लोगों को अपने ही पांव तले रौंदने को तैयार है। हे दयानिधि, कोई भी रावण का सामना करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मदेव और देवादिदेव महादेव ने उस पापी रावण को वरदान दिया है प्रभु कि रावण देव, दानव, नाग, गंधर्व, किन्नर किसी के हाथों से वो मारा नहीं जाएगा। हाँ सच्चिदानंद, पापी रावण किसी के हाथों से मारा नहीं जाएगा। पृथ्वी त्राई त्राई कर रही है करुणानिधान। हे प्रभु, यदि कोई भी प्राणी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो वह प्राणी जीवित नहीं रहता। राक्षस साधु जनों का खून पी रही है दया सागर। आज अभिलाओं की लाज और मनुष्य की मानवता को बचाने वाला कोई नहीं रहा। हे प्रभु, यदि कोई भी प्राणी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो वो प्राणी जीवित नहीं रहता। आज हर प्राणी को अधर्म और अन्याय के रास्ते पर चलने के लिए विवश किया जा रहा है। सभी आपका सुमरन करते हैं, संतजन मुनिजन यज्ञ तप तपस्या करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि ऊपर कोई शक्ति है जो हमारा न्याय दुष्टों से हमारी रक्षा करेगा। लेकिन हे दयानिधि, जिस दिन भी उनका यह विश्वास टूट जाएगा उस दिन कोई भी प्राणी आपको नहीं पुकारेगा। संतजन मुनिजन यज्ञ तप तपस्या नहीं करेंगे, यह समाज बिखर जाएगा। हाँ करुणानिधान, धरती सूर्य चंद्रमा अपना अपना रास्ता बदल लेंगे, सृष्टि का सारा क्रम अस्त व्यस्त हो जाएगा। हाँ प्रभु, सारा क्रम अस्त व्यस्त हो जाएगा। यदि समय रहते उस पापी रावण का पद नहीं हुआ, उस अहंकारी रावण का संहार नहीं हुआ, हे दीनानाथ उसका अंत नहीं किया गया तो हे सर्वेश्वर घोर अनर्थ हो जाएगा नाथ, घोर अनर्थ हो जाएगा, घोर
जाएगा प्रभु। दीनों के प्राण पुकार रहे, दीनन के प्राण पुकार रहे। जगदीश हरे, जगदीश हरे। देवादिदेव, मुझे अपना कर्तव्य सदैव याद रहता है, परंतु देवताओं को अभी थोड़ा धैर्य धारण करना होगा, क्योंकि मैं स्वयं समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये न मानो कुछ पता मुझको नहीं संसार का, मैं तमाशा देखता हूँ सिर्फ अत्याचार का। सृष्टि की नियमावली में दृश्य है व्यवहार का। आज है दुर्दिन तो कल शुभ दिन जुड़त हार का। अरे कुछ घड़ी आनंद की, कुछ घड़ी संताप की, एक सी चलती है चक्की पुण्य और पाप की। चढ़ेगा बाण क्षण भर में, धनुष पर हाथ रखने दो, खिंचेगी आप प्रतिज्ञा, निशाना ठीक करने दो। अरे पाप का घड़ा आपसे ही फूट जाएगा, जितना खाली है उतना उसे और भरने दो। हे करुणा निधान, कुल्हाड़े सर पे चलते हैं, जहाँ पर दूध बहता था वहाँ पर रक्त बहते हैं। उठे हे दीनानाथ, उठे अब चक्र वाला हाथ, चक्कर में उतर आए। अरे न ऐसा हो कि खंभे धर्म के हिल जाए या गिर जाए। सभी बच्चों को अपने पालते हैं, प्यार करते हैं। हमारे श्याम ने देखा हमारे लाल मरते हैं। यहाँ माता बिलखती है, वहाँ वह बाप रोता है। जुदा आंखों का तारा सामने आंखों में होता है। राजसी भोजन के भोगी कर रहे उपवास है। साग भाजी की जगह मिलती उन्हें अब खात है। न भक्तों को हे दीनानाथ, हे भक्तों को दिखाना आपके भारत में मिलता है। अचंभा है हे दीनानाथ, हे नगहरागर, मैं रो नरक में बंद है। फिर भी हम अपने धर्म पर आरूढ़ हैं, सच्चाई के पाबंद हैं। सहारे आपके जो है उन्हीं पर आज संकट है। बने सब यज्ञ मंडप इन दिनों ऋषि मुनियों के मरगट है। न भक्तों को ठिकाना आपके भारत में मिलता है। अचंभा है कि आपका आसन न हिलता है न दीनानाथ। हर पड़े हो से सैया पर मधुर मधुर मुस्कान के साथ पड़े हो से सैया पर। अरे किस अनोखे नाद से, अरे क्या हृदय दुख तो नहीं भगवान इस दुख भरी आवाज से। जिससे किया दैत्य बल हरा, उस बल को अब क्या हुआ। अरे वही वह जाता रहा या खुद पड़े बेहोश हो। निर्बलों की यह सुनकर किस लिए खामोश हो। आओ जागो, उठ पड़ो, अब क्षीर सागर छोड़ दो। अरे चुप रहो, जालिमों के जुल्म की नस तोड़ दो। अगर प्रभु अब भी न आए भगवान, तो निर्बल पुकारे जाओगे। फिर न कभी तुम दीनों के दीन दयाल कहलाओगे। हे नाथ, दीनानाथ, दीन दुखियों की दुआई शेष तुम्हें रह जाएगी। तो तुम्हारी शेष सैया सिंधु में धस जाएगी, धस जाएगी, धस जाएगी, धस जाएगी ना। शांत भक्तों शांत, तुम्हारी इस करुणा पुकार ने हमारे हृदय को और भी विचलित कर दिया है। देवताओं की विषम वेदनाएं जो मुझे स्पष्ट दृष्टिगत हो रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए मैं स्वयं सूर्यवंश में हंसों के सहित जन्म लूंगा। तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई
धरणीधर का अभिनय होगा, सुन सकते नहीं कान मेरे अत्याधिक पुकार अधीनों की, देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। वधु ही तू हिरण कश्यप के जो अभिलंब खंभ से निकला है, वह ही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। जग की पुकार सुने कर तत्क्षण, जो नंगे पैरों धाकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हे दीनानाथ, महनाथ और हे देवगणों, शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु अवतरित होने वाले हैं। हम सबका संकट हरने वाले हैं, इसलिए हम सबका भी कर्तव्य है। हे देवतागणों, हम सबको पृथ्वी लोक में जाकर के वानर का रूप रख करके प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित होना है। प्रभु राम के चरणों में उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, प्रभु की शरण में जाकर के उनकी सेवा करना है। अवतार ले तब प्रभु आए, अवतार ले तब प्रभु आए। जब जब धरती पर धर्महानि हो, पाप अधिक बढ़ जाए। अवतार ले तब प्रभु आए, अवतार ले तब प्रभु आए।
विभिन्न अवतारों में प्रभु ने जो पृथ्वी का भार हरण किया उनकी झांकियां आपके सामने प्रस्तुत की गई। अब आइए अयोध्या में चलते हैं और यहाँ अयोध्या में महाराज दशरथ की तीनों रानियां गर्भ रहते हैं। तिथि सकल चरवर अचर हर्ष जुते राम जन्म सुख। योग लग्न ग्रह वार तिथि सभी अनुकूल हो गए और भगवान का परम प्रिय अभिषेक आप पहुंचा। नौमी तिथि मधुमास
अभी प्रभु अपने चतुर्भुज रूप में अयोध्या पहुंच रहे हैं, यहाँ पर प्रकट होंगे। कौशल्या जी उनकी आरती उतारेंगे, उनका सम्मान होगा। आप सभी अभी अपने स्थान पर हैं और हमारी सम्मानित अतिथिगणों से अनुरोध है, मेरी आवाज विशेषता सुने कि अभी कोई भी मंच पर नहीं आएगा और करबद्ध निवेदन है, जिन अतिथियों का नाम लिया जाए, सहयोग की अपेक्षा है, जिन अतिथियों का नाम लिया जाए केवल वही प्रभु की आरती में मंच पर आएंगे। जब नाम लिया जाए तभी आए। श्री अन्नपूर्ण रामली आपसे यही अनुरोध करती है, तो लीजिए प्रभु चतुर्भुज अब मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की आरती के लिए आज के अतिथि जो है आरती के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से अनुरोध करता हूँ कि मंच पर प्रभु की आरती के लिए आए। छतरपुर विधायक श्रीमती ललिता यादव जी, भरत पाठक जी, नंदिता पाठक जी, जिला अध्यक्ष बीजेपी चंद्रभान सिंह गौतम जी, उमेश शुक्ला जी, जयराम चतुर्वेदी जी, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, हमारे पूर्व विधायक जुझार सिंह बुंदेला जी, महामंत्री सुरेश चौरसिया जी, विजयन सिंह गौतम कृष्णा यूनिवर्सिटी के संचालक, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योति चौरसिया जी, हर्ष अग्रवाल जी, श्रीमती अर्चना सिंह जी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष, पूर्व विधायक उमेश शुक्ला जी, जिला उपाध्यक्ष अशोक द्विवेदी जी, हमारे राज्य मंत्री दिलीप कुमार जी, श्रीमती श्री प्रिंस गुप्ता जी, आप सभी से अनुरोध है। और जिला हमारे श्री अन्नपूर्ण रामलीला के संरक्षक जयनारायण अग्रवाल जी, एलपी सानिया जी, परशुराम शुक्ला जी, हमारे अध्यक्ष जगत देव सिंह जी, पीटर शर्मा जी, शिवनारायण सिंह जी, सभी से अनुरोध है कृपया प्रभु की आरती वंदना करें। आरती आदरणीय प्रमोद भाई साहब से आरती है, फिर निवेदन है प्रभु की आरती। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, जगमग जगमग आरती संत